पांडव अज्ञातवास के दौरान एक दिन तालाब से पानी भरने गए। वहां उपस्थित यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही पानी पी सकते हैं। सभी पांडव विफल हो गए और अंत में युधिष्ठिर यक्ष के पास पहुंचे। आपने कहानी देखी होगी कि उनके सबसे पहले छोटा भाई, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, बारी बारी से गए। उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया तो वहां पर वो पानी पीकर बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। देखा कि उनके भाई अचेत अवस्था में पड़े। तो युधिष्ठिर ने देखा कि हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे इतने महारथी भाइयों का ये हाल है। तो यक्ष प्रकट हो गए। तो यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर, ये जो तुम्हारे भाई थे बड़े हठी थे, हमारे प्रश्नों का बिना जवाब दिए ही पानी पीने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए ये अचेत अवस्था में। तो यक्ष ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न उनका आप जवाब दें तो आपके भाई भी जीवित हो जाएंगे और आप सभी पानी पी सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि आप पूछिए। युधिष्ठिर बड़े थे, नम्र थे, विनम्र थे और निश्चित ही किसी की चीज को बिना अनुमति के नहीं छूना चाहिए। तो युधिष्ठिर से पहला प्रश्न किया कि धर्मराज बताइए कि अचानक आए संकट से मनुष्य को कौन बचाता है। धर्मराज का उत्तर था, साहस ही कठिन परिस्थितियों में साथ देता है। अगला प्रश्न था कि किस शास्त्र को पढ़कर विद्वान बना जा सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन नहीं, विवेकी व्यक्तियों का सत्संग ही विद्वान बनाने में सक्षम है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, अच्छे लोगों की संगत भी हमें विद्वान बनाती है। यक्ष ने कहा कि वायु से भी तेज गति किसकी है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मन की। यक्ष ने कहा कि आग से तेज क्या। युधिष्ठिर ने कहा क्रोध। जी हाँ, आग तो जो सामग्री होती है उसको जलाती, क्रोध भूत और भविष्य सभी को जला सकता है। यक्ष ने कहा कि सच्चा ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अच्छा चरित्र ही मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है, चरित्र से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। यक्ष ने कहा कि काजल से भी काला क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कलंक। अगर कलंक किसी को लग जाए उसको धुलना बहुत कठिन होता है। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष के इस प्रश्न पर धर्मराज ने कहा, इंसान प्रतिदिन मृत्यु को देखकर भी वो जीवित रहने की इच्छा रखता है, वो जीवित रहना चाहता है और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष का अंतिम प्रश्न कि मरने के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आपका धर्म, और धर्म की कोई एक नपी तुड़ी परिभाषा नहीं है। अगर हम कहें रामायण के अनुसार तो परहित धर्म सरस नहीं भाई, यानी परमार्थ से बढ़कर कोई धर्म नहीं और यही आपके साथ जाएगा। युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष गदगद हो गए और उन्होंने उनके भाइयों को जीवित कर दिया और सभी भाइयों ने आराम से पानी पिया और यक्ष का धन्यवाद किया। साथियों, कहानी निश्चित ही प्रेरणादायी थी और हम चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे साथ आप जरूर जुड़ें और मैं चाहूँगा कि आपको इसी तरह बेहतरीन शिक्षाप्रद कहानी आप तक पहुँचाता रहे। धन्यवाद।